नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह आपका बहुत स्वागत करता हूँ विजय वैल्यू इन्वेस्टिंग में। तो आज क्या हुआ, एक सुबह-सुबह मुझे कॉल आया मेरे एक दोस्त का। तो ही सेड कि विजय यार, मैंने वो तेरी यूट्यूब पे जो वीडियो थी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, मैंने वो देखी थी और मुझे वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी क्योंकि उसमें पूरा डिटेल था कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसमें इन्वेस्ट कैसे करना है। तो बोला यार कि मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रहा था म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था। तो मेरा अकाउंट ओपन करना है और मुझे एसआईपी स्टार्ट करनी है। तो मैंने बोला ठीक है। तो हमने उसका अकाउंट ओपन किया और एसआईपी हमने स्टार्ट की। राइट, मतलब अभी अंडर प्रोग्रेस है। तो बोला कि अकाउंट ओपन करने से पहले उसने मुझे दो चीज़ें पूछी। यार विजय, मुझे एक चीज़ बता, ऑल्दो ही इज़ नोइंग मी, मतलब वो मुझे काफ़ी लंबे समय से जानता है, लेकिन फिर भी उसने मतलब कंफर्म किया। बोला यार मुझे विजय एक चीज़ बता, ये म्यूचुअल फंड्स और जो शेयर मार्केट है, मतलब तू कब से जानता है इसके बारे में, कितना टाइम हो गया तुझे? तो मैंने उसको बोला कि मुझे अप्रोक्सीमेट यार 5 ईयर हो गए हैं, मुझे 5 साल हो गए हैं। तो जैसे ही मैंने 5 साल बोला, बोला ओके फिर ठीक है। तो मतलब मुझे अच्छा लगा कि उसने एक रीवैलिडेट किया, उसने कंफर्म किया कि हाँ यार, जिस बंदे से मैं गाइडेंस ले रहा हूँ या जिससे मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में गाइडेंस ली, डिस्कस किया, तो उस पर्सन को नॉलेज है या नहीं है। राइट। एंड सेकंड चीज़ उसने क्या बोली मुझे कि विजय यार, मुझे एक सेफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो मतलब जिसमें ज़्यादा रिस्क ना हो। राइट। तो मैंने बोला ठीक है, तो सेफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, ओके। राइट। तो बोला कि मुझे रिटर्न बहुत ज़्यादा ना मिले तब भी चलेगा। राइट। क्योंकि मेरे पास बैंक में बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है, इन केस मुझे इमरजेंसी पड़ जाए तो मैं उस म्यूचुअल फंड को यूज़ कर सकूं 6 महीने, 1 साल या 2 साल के अंदर अंदर। लेट्स से बहुत जल्दी तो नहीं पड़ेगी, इन केस 6 महीने या 1 साल 2 साल के बाद मुझे पैसे की जरूरत पड़े तो मैं उसको यूज़ कर सकूं। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उसके लिए एक मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड जो है वो सिलेक्ट किया। राइट। तो वहीं से मुझे लगा कि यार ये एक अच्छा कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की, तो इससे रिलेटेड मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, मुझे डिस्कस करना चाहिए ताकि सबको मालूम चले कि इस टाइप के भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। राइट। तो मल्टी एसेट्स म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, उसको समझने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एसेट क्या होता है। राइट। तो एसेट कोई भी चीज़ मान लीजिए आप, जिसकी कुछ वैल्यू है या जो हमें कुछ प्रॉफिट दे रहा है या हमें रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे आपको मैं बात बताऊं कि मैंने रेंट पे रूम्स दे दिए, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया, कुछ घर खरीदा किसी का पुराना। राइट। और मैंने उसको रेंट पे दे दिया, तो वो मेरा एक एसेट है। राइट। या मैंने गोल्ड खरीद के रख लिया, सोना खरीद के रख लिया, जो कि 8-9% हर साल बढ़ता ही है ऑन एन एवरेज। राइट। तो वो भी मेरा एसेट है। या मैंने चांदी खरीद के रख ली, या फिर मैंने एक प्लॉट खरीद के रख लिया। राइट। वो उसकी आज वैल्यू लेट से 10 लाख है, थोड़े टाइम बाद 5-4 साल बाद 6-7 साल बाद उसकी वैल्यू 20 लाख हो जाएगी या 22-25 लाख हो जाएगी, तो वो भी एक एसेट है। राइट। म्यूचुअल फंड, या आपने म्यूचुअल फंड या शेयर्स, वो भी एक टाइप से एसेट है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही है। राइट। और वो बाद में आपको सोर्स ऑफ इनकम बन जाएंगे आपके। तो तो इसको बोलते हैं एसेट्स। राइट। तो मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड का क्या फिलॉसफी रहती है कि वो अपना पैसा शेयर्स मार्केट में तो लगाते ही लगाते हैं, कुछ पोर्शन, जैसे उनके पास जो टोटल रुपया है उसका 50%, अगर 100 रुपया है तो उसका 50 रुपया या 60-70 रुपया उन्होंने शेयर मार्केट में लगाया। लेकिन कुछ पैसा वो क्या करते हैं, गोल्ड में लगा देते हैं कि अगर गोल्ड का भाव, सोने का भाव बढ़ेगा तो उस म्यूचुअल फंड का प्राइस भी बढ़ेगा। राइट। तो एक वो चीज होगी। या उन्होंने कुछ पोर्शन उसका सिल्वर में लगा दिया, 5% या 6%, 3%, 4% उन्होंने सिल्वर में लगा दिया, चांदी में लगा दिया। अगर चांदी का भाव ऊपर नीचे ऊपर जा रहा है तो उसका म्यूचुअल फंड का भाव भी ऊपर जाएगा। राइट। फिर क्या किया उन्होंने, फिर उन्होंने कुछ फिक्स्ड इनकम सोर्सेज में लगा दिया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बोलते हैं या गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योरिटीज होती है। उसका मतलब आपको मैं सिंपल बताऊं वो क्या है, वो एक फिक्स इनकम का सोर्स है। जैसे मेरा एफडी होता है कि मैंने किसी कंपनी को बॉन्ड इशू कर दिए, किसी कंपनी ने बॉन्ड इशू किए, और उसमें ये रहेगा कि उसमें 10% या 8% जो है फिक्स इनकम वो म्यूचुअल फंड वालों को देते रहेंगे हर साल।
राइट। अगर मैंने 10 लाख म्यूचुअल फंड से किसी ने लिया, किसी म्यूचुअल फंड ने 10 लाख रुपया लगाया है किसी बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट बॉन्ड में, सिक्योरिटीज में, राइट। तो वहां पे क्या है कि उस म्यूचुअल फंड को 1 लाख रुपया, 10% मान लो 1 लाख रुपया मिलता रहेगा, वो ही 1 लाख रुपया हम में डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप देखेंगे तो जो मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड है वो 3 टाइप की क्लासेस में, 3 एसेट क्लासेस में मेनली जो है पैसा लगाते हैं। पहला हो गया मेरा शेयर मार्केट, इक्विटी, उसको इक्विटी बोलते हैं। दूसरा मेरा हो गया कमोडिटीज, जिसमें मेरा कमोडिटीज में गोल्ड आ जाता है और सिल्वर आ जाता है, मे भी कुछ अदर मटेरियल्स भी आ सकते हैं, राइट। थर्ड मेरा हो गया कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जो कि एग्जैक्ट एफडी तो नहीं होता है लेकिन एफडी की तरह ही होता है, जिसमें फिक्स उनको इनकम मिलता रहता है, राइट। तो इसका क्या फायदा होता है? इसका ये फायदा होता है, जनरली ये माना गया है कि जब मेरा शेयर मार्केट में, और ये देखा भी गया है, डाटा भी यही रिप्रेजेंट करता है कि जब जनरली मेरा शेयर मार्केट डाउन होता है उस टाइम मेरा गोल्ड और सिल्वर का प्राइस वगैरह है, जो मेरे डेट इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड्स वगैरह है, उनका प्राइस ज्यादा होता है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो वो बैलेंस बना रहता है कि अगर मान लो मेरा शेयर मार्केट कम है तो गोल्ड या सिल्वर का प्राइस बढ़ जाएगा, तो मेरा म्यूचुअल फंड पे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर गोल्ड और सिल्वर का प्राइस नीचे जा रहा है उस टाइम मेरा शेयर मार्केट ऊपर चला जाएगा, राइट। 100% ऐसा नहीं होता है कि एक नीचे है तो दूसरा ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट रहता है, इनमें बैलेंस रहता है, राइट। तो क्या है, आपका म्यूचुअल फंड जो है ना वो बहुत ज्यादा नेगेटिव में नहीं जाता है कभी भी। उसका रिटर्न जो है 18-20%, 15 से 20% हो सकता है, राइट, वेरी करता रहता है। लेकिन उसमें सेफ्टी जो है, जो सिर्फ म्यूचुअल फंड जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं उनसे ज्यादा रहती है, राइट। तो देखिए, जो हमारे पुराने लोग भी बोलते हैं कि हमको सोना खरीद के रखना चाहिए या गोल्ड सिल्वर चांदी खरीद के रखना चाहिए, तो वो भी एक मतलब स्ट्रेटेजी है। अगर आप मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप देखिए कि आपने इनडायरेक्टली गोल्ड भी खरीद लिया, इनडायरेक्टली आपने चांदी भी खरीद ली, सिल्वर भी खरीद लिया, आपने शेयर्स भी खरीद लिए, राइट, आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड और इनडायरेक्टली आपने एफडी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी खरीद लिए, राइट। तो इसको हम लोग एक बार डिटेल में एक मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड का एग्जांपल भी देख लेते हैं, क्योंकि उससे हमारे को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो एक क्वांट का, अगर आप देखेंगे, क्वांट का मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड है ये मेरा, क्वांट मल्टी एसेट फंड ग्रोथ, राइट। तो ये देखेंगे कि इस म्यूचुअल फंड में जो है लगभग, आप देखिए, इस म्यूचुअल फंड में जो है टोटल 20 कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर रखा है। अगर आप देखेंगे 20 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है इसी म्यूचुअल फंड ने, राइट। ये देखिए 20 कंपनियों में इसने इन्वेस्ट कर रखा है, राइट। और इसने 6 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, राइट। और अगर आप देखेंगे और तो इसने गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर रखा है। अगर आप देखेंगे ये निपॉन, ये मेरा आ गया निपॉन का गोल्ड आ गया, राइट। ये सिल्वर भी देखिए, सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर रखा है 3%, यहाँ पे भी सिल्वर 3% है, राइट। और कुछ दिग्गज कंपनियां जो मतलब जो अच्छी कंपनीज है, देखिए रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहता है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, राइट। अभी अडानी पावर है। तो क्या है मतलब मेरा बोलने का, देखिए जो आपका ये म्यूचुअल फंड है इसने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एसेट्स में जो है मेरा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, राइट। तो अगर मैं इस म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स की भी बात करूं तो देखिए, आपको कभी भी किसी म्यूचुअल फंड की रिटर्न देखनी है तो आपको 6 महीने, 3 महीने या 1 महीने, 2 महीने की रिटर्न नहीं देखनी है। जो मैं मानता हूँ वो 1 साल की भी नहीं देखनी है। अभी देखिए, जैसे 1 साल में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न आ गया, 50% आ गया, जो कि हर साल नहीं मिल सकता, पॉसिबल नहीं है, राइट। तो जब भी आपको रिटर्न देखना है, कम से कम आपको 3 साल, 5 साल या 7 साल का रिटर्न जो है वो देख के ही म्यूचुअल फंड को खरीदना है। और सिर्फ यही एक क्राइटेरिया नहीं होता है, बहुत सारे और भी क्राइटेरिया होते हैं कि म्यूचुअल फंड को किस किस बेसिस पे खरीदना जाना चाहिए। तो आप देखेंगे इस म्यूचुअल फंड का 5 साल का जो एवरेज रिटर्न है वो लगभग 28% है, राइट। 3 साल की एवरेज देखेंगे तो वो भी लगभग 25% के आसपास है। लेट्स से कि ये म्यूचुअल फंड फ्यूचर में भी इतना परफॉर्म ना करे, राइट, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। अगर मार्केट में ऊपर नीचे होता है तो म्यूचुअल फंड्स का जो वैल्यू है वो भी ऊपर नीचे होती है, राइट। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर ये म्यूचुअल फंड 25%,
28% रिटर्न दे रहा है, तो हम मान सकते हैं कि फ्यूचर में भी ये म्यूचुअल फंड ज़्यादा नहीं तो 18% का तो देगा रिटर्न। 15 से 18% रिटर्न एक जेन्युइन रिटर्न है, राइट। तो ये एक मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड का एग्जांपल है, राइट। और इस म्यूचुअल फंड में क्या है, नेगेटिव रिटर्न होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो लास्ट 4-5 साल में देखिए किसी भी साल इसने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, और हर साल इसने एफडी के रिटर्न को बीट किया है। 2019 में देखिए 10% दिया है, एफडी 7-8% देती है, उससे ज़्यादा ही है, ठीक है। 2020 में 26% दिया है, काफ़ी अच्छा है। 2021 में 54% दिया है, 13% दिया है। 23 में 21% दिया है, अभी 24 में लगभग 20% दिया है। तो आप क्या देखेंगे कि अगर आप बाकी म्यूचुअल फंड देखेंगे ना, तो 2019-20 में उनका रिटर्न काफ़ी कम हो गया था कोविड की वजह से, राइट। बट ये फंड क्या होते हैं, ये काफ़ी बैलेंस्ड रहते हैं, राइट, और इनमें रिस्क बहुत कम होता है, तो इनका रिटर्न जो है, कंसिस्टेंसी जो है इन म्यूचुअल फंड में बनी रहती है, राइट। सो आई होप कि आपको जो ये वीडियो मैंने बनाई है मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगे, राइट। सो इन केस यू फर्दर वांट, आपको फर्दर कुछ जानकारी चाहिए, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ, राइट। आप अपना नाम और उसमें अपना फ़ोन नंबर एंटर कीजिए। सो आप मुझसे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। इन केस आपको एनी क्वेरी हो, कुछ फर्दर पूछना हो, तो आप मुझसे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।